एक्टिविटी 4। गतिविधि 4। लुक एट सम क्लोथ्स, बैग्स और अदर थिंग्स यू यूज एवरी डे। कुछ कपड़े, बैग या अन्य चीजें देखो जिन्हें तुम रोजाना इस्तेमाल करते हो। लिस्ट सम ऑफ द मटीरियल्स दैट यू हैव यूज्ड। उनमें उपयोग किए गए कुछ पदार्थों की सूची बनाओ। आर दे मेड फ्रॉम नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स? क्या वे प्राकृतिक या कृत्रिम रेशों से बने हैं? देन राइट वन थिंग यू लाइक अबाउट इट इन द टेबल बिलो। फिर उनके बारे में एक चीज लिखो जो तुम्हें पसंद है नीचे दी गई तालिका में। क्राफ्टिंग विद नीडल एंड थ्रेड। सुई और धागे से शिल्पकला। नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग थिंग्स। प्रकृति अद्भुत चीजों से भरी हुई है। डू यू नो दैट देयर इज अ टाइनी लिटिल ग्रीन बर्ड दैट स्टिचेज इट्स ओन नेस्ट? क्या तुम जानते हो कि एक छोटी हरी चिड़िया होती है जो अपना घोंसला खुद सीती है? इट इज द टेलर बर्ड। वह दर्जी चिड़िया, टेलर बर्ड, है। विथ इट्स बीक, it sews the edges of a big leaf together by using plant fibers or spider silk. अपनी चोंच से वह पौधों के रेशों या मकड़ी के जाले का उपयोग करके बड़े पत्ते के किनारों को सीती है। It pokes holes along the edge of the leaf and pulls the thread through its beak. वह पत्ते के किनारे पर छेद करती है और धागे को अपनी चोंच से खींचती है। Like how tailors sew a cloth with a needle and thread to make a sleeve. ठीक वैसे ही जैसे दर्जी कपड़े को सुई धागे से सीकर आस्तीन बनाते हैं। It pads up this green sleeve to make a soft and safe nest to lay its eggs and raise its babies. यह इस हरे पत्ते की आस्तीन को गद्देदार बना देती है ताकि अंडे देने और अपने बच्चों को पालने के लिए एक मुलायम और सुरक्षित घोंसला तैयार कर सके। एक्टिविटी 5। गतिविधि 5। इन स्मॉल ग्रुप्स कलेक्ट फ्रेश लीव्स ऑफ पलाश, टीक, जैकफ्रूट और सिमिलर ब्रॉड लीव्स। छोटे छोटे समूहों में पलाश, सागौन, कटहल या इसी तरह के चौड़े पत्ते इकट्ठा करो। इफ लीव्स आर नॉट अवेलेबल, ट्राई यूजिंग पेपर। यदि पत्ते उपलब्ध न हो तो कागज का उपयोग करो। Also, collect some small twigs like toothpicks. साथ ही दांत साफ करने वाली तीलियों जैसी कुछ छोटी टहनियां भी इकट्ठा करो। Now, using the leaves or pieces of paper and the toothpicks, pin them together to create a plate or a spoon. अब पत्तों या कागज के टुकड़ों और तीलियों का उपयोग करके उन्हें जोड़ो और एक प्लेट या चम्मच बनाओ। एक्टिविटी 6। गतिविधि 6। Have you ever tried stitching? क्या तुमने कभी सिलाई करने की कोशिश की है? You will need a needle and thread to stitch a piece of fabric together. कपड़े के टुकड़े को जोड़ने के लिए तुम्हें सुई और धागे की आवश्यकता होगी। Can you fix a tear or sew a button? क्या तुम कपड़े की फटने की जगह को ठीक कर सकते हो या बटन सी सकते हो? Let us learn simple stitching. आओ, हम साधारण सिलाई सीखें। Think. सोचो। 1. Have you ever seen someone stitching at home or in your neighborhood? What were they making or fixing? क्या तुमने कभी घर या अपने पड़ोस में किसी को सिलाई करते देखा है? वे क्या बना रहे थे या क्या ठीक कर रहे थे? 2. Look at your shirt or school bag. Can you find where the pieces have been stitched together? अपनी शर्ट या स्कूल बैग को देखो। क्या तुम देख सकते हो कि उनके टुकड़े कहाँ-कहाँ सिए गए हैं? एक्टिविटी 7। गतिविधि 7। Let us begin by learning the basic running stitch. आओ, हम सबसे पहले साधारण रनिंग स्टिच, सीधी सिलाई, सीखें। 1. Take a piece of thread through a needle. Tie a knot at one end of the thread. सुई में धागा पिरो लो। धागे के एक सिरे पर गांठ बांध दो। 2. Start from the back of the cloth. Bring the needle up at point A.
कपड़े के पीछे से सिलाई शुरू करो। सुई को बिंदु ए पर ऊपर लाओ। 3. पुश द नीडल डाउन एट पॉइंट बी। सुई को बिंदु बी पर नीचे करो। 4. ब्रिंग इट अप एट पॉइंट सी, देन डाउन एट पॉइंट डी। इसे बिंदु सी पर ऊपर लाओ, फिर बिंदु डी पर नीचे करो। 5. कीप गोइंग अप डाउन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह चलाते रहो, ऊपर नीचे सीधी रेखा में। 6. दिस इज कॉल्ड अ रनिंग स्टिच। इसे रनिंग स्टिच, सीधी सिलाई, कहा जाता है। एक्टिविटी 8। गतिविधि 8। स्टिचिंग क्लोथ्स टुगेदर। कपड़ों को आपस में जोड़ना। नाउ लेट अस यूज दिस स्टिच टू ब्रिंग टू पीसेस ऑफ क्लॉथ टुगेदर। अब हम इस सिलाई का उपयोग करके 2 कपड़े के टुकड़ों को जोड़ेंगे। 1. Collect small cloth pieces left over at a tailor's shop or some pieces of old cloth. दर्जी की दुकान से बचे हुए छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े या पुराने कपड़े के टुकड़े इकट्ठा करो। 2. Lay one piece of cloth flat on the table. Place the second piece of cloth on top of it, slightly overlapping it. एक कपड़े का टुकड़ा मेज पर सीधा बिछाओ। दूसरा टुकड़ा उसके ऊपर रखो, थोड़ा सा ओवरलैप, एक दूसरे पर चढ़ाते हुए। नोट टू द टीचर। शिक्षक के लिए सुझाव। स्टिचिंग विद अ नीडल एंड थ्रेड मस्ट बी डन केयरफुली। सुई और धागे से सिलाई बहुत सावधानी से करनी चाहिए। शो द स्टेप्स स्लोली एंड कीप अ क्लोज वॉच। कदम दरकदम धीरे धीरे दिखाएं और ध्यान से निगरानी रखें। Students should not play with needles, handle with caution to avoid injury. छात्रों को सुई से खेलना नहीं चाहिए, चोट से बचने के लिए सावधानी बरतें। Clear instructions need to be given to the students before the activity. गतिविधि शुरू करने से पहले छात्रों को स्पष्ट निर्देश दें। 3. Now, use a needle and thread to do a simple running stitch to join them together. अब सुई और धागे का उपयोग करके उन्हें जोड़ने के लिए साधारण रनिंग स्टिच, सीधी सिलाई, करो। 4. Add more pieces to create a tablecloth, mat, coaster, cleaning cloth or any material of your interest. और कपड़ों के टुकड़े जोड़ते जाओ और उन्हें मिलाकर मेजपोश, चटाई, कोस्टर, सफाई का कपड़ा या अपनी पसंद की कोई वस्तु बनाओ। Where else can we use running stitches in daily life? हम अपने दैनिक जीवन में और कहाँ-कहाँ रनिंग स्टिच का उपयोग कर सकते हैं? If one thread breaks in your stitching, what do you think will happen to the rest of the stitches? यदि आपकी सिलाई में एक धागा टूट जाए, तो बाकी की टाकों का क्या होगा? ऐसा आप क्या सोचते हैं? Stitch and decorate. सिलाई और सजावट। Did you know that in different parts of India, people use many different kinds of stitches? क्या आप जानते हैं कि भारत के विभिन्न हिस्सों में लोग कई प्रकार की सिलाइयों का उपयोग करते हैं? Not just to join cloth, but to decorate it beautifully too. सिर्फ कपड़ों को जोड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि उन्हें सुंदर तरीके से सजाने के लिए भी। Each stitch tells us a story of a place, people and their tradition. हर प्रकार की सिलाई हमें उस स्थान, वहाँ के लोगों और उनकी परंपरा की कहानी बताती है। Traditional embroideries of India and their origin. भारत की पारंपरिक कढ़ाइयाँ और उनका उद्गम स्थान। चिकन और चिकनकारी। चिकन या चिकनकारी। Originated from लखनऊ, उत्तर प्रदेश। लखनऊ, उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुई। बंजारा। बंजारा। Originated from राजस्थान। राजस्थान से उत्पन्न हुई। कांता। कांथा। Originated from East Indian states like West Bengal, Odisha and Tripura.
पूर्वी भारतीय राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और त्रिपुरा से उत्पन्न हुई। गोटा। गोटा ओरिजिनेटेड फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान से उत्पन्न हुई। फुलकारी। फुलकारी ओरिजिनेटेड फ्रॉम पंजाब, पंजाब से उत्पन्न हुई। तोड़ा। तोड़ा ओरिजिनेटेड फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से उत्पन्न हुई। कश्मीरी। कश्मीरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से उत्पन्न हुई। खनेंग एम्ब्रॉयडरी, खनेंग कढ़ाई ओरिजिनेटेड फ्रॉम मेघालय, मेघालय से उत्पन्न हुई। रीसाइकिल, पुनर्चक्रण, रीसाइकल। पीपल इन आवर कंट्री रेयरली थ्रो क्लोथ्स, हमारे देश में लोग कपड़े बहुत कम फेंकते हैं। इफ द क्लोथ्स नो लॉन्गर फिट अस, we usually give them over to a younger sibling or to anyone who can use them. यदि कपड़े हमें अब नहीं आते, तो हम उन्हें आमतौर पर छोटे भाई बहन या किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो उनका उपयोग कर सके। Sometimes an elder may make something else from it. कभी भी कोई बड़ा व्यक्ति उससे कुछ और बना लेता है। There is also an old tradition in our country of making beautiful quilts by joining small pieces together. हमारे देश में छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर सुंदर रजाइयां बनाने की भी पुरानी परंपरा है। Exhibition, प्रदर्शनी। You have created a set of wonderful materials. आपने सुंदर सुंदर चीजों का एक सेट बनाया है। Display your mats, stitched cloth pieces and leaf cutlery. अपनी चटाइयाँ, सिले हुए कपड़े के टुकड़े और पत्तों से बनी प्लेटेन चम्मचें प्रदर्शित करें। Add name tags and short notes explaining how you made them. नाम की पट्टियाँ और छोटे छोटे नोट लगाएं जिनमें लिखें कि आपने इन्हें कैसे बनाया। Invite other classmates or your parents to visit. अन्य सहपाठियों या अपने माता पिता को देखने के लिए आमंत्रित करें। Let us reflect. आइए सोचें, विचार करें। 1. Have you ever reused or recycled an old piece of cloth? What did you or your family make from it? क्या आपने कभी पुराने कपड़े का पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण किया है? आपने या आपके परिवार ने उससे क्या बनाया? 2. If one thread breaks in a stitched cloth or in a woven mat, what might happen? Why is each thread important? यदि सिले हुए कपड़े या बुनी हुई चटाई में एक धागा टूट जाए, तो क्या हो सकता है? हर धागा क्यों महत्वपूर्ण है? 3. Visit a tailor's shop or a handloom store with an adult. What tools or machines did you see being used there? किसी बड़े के साथ दर्जी की दुकान या हैंडलूम की दुकान पर जाए। वहाँ कौन कौन से औजार या मशीनें उपयोग में आती हैं? आपने क्या देखा? 4. Find out what kind of weaving or stitching work is famous in your area or state. Name it. पता करें कि आपके क्षेत्र या राज्य में किस प्रकार की बुनाई या सिलाई प्रसिद्ध है। उसका नाम लिखें। 5. We should not throw the old clothes away. Why? हमें पुराने कपड़े नहीं फेंकने चाहिए। क्यों? Handloom weaving supports thousands of families and uses no electricity, making it eco-friendly and sustainable. हैंडलूम बुनाई हजारों परिवारों को सहारा देती है और इसमें बिजली का उपयोग नहीं होता, जिससे यह पर्यावरण हितैषी और टिकाऊ बनती है। 6. Below are the jumbled up steps of the life cycle of a moth. Read and number them from 1 to 6 in the correct order. नीचे पतंगे, मौत के जीवन चक्र के उलझे हुए चरण दिए गए हैं। इन्हें पढ़ें और सही क्रम में 1 से 6 तक क्रमांकित करें। Adult moth comes out of the cocoon. वयस्क पतंगा कोकून, कोया से बाहर आता है। Eggs hatch into tiny caterpillars.
अंडों से छोटे छोटे कैटरपिलर इल्ली निकलते हैं। सिल्क मॉथ लेस एग्स। रेशमी पतंगा अंडे देता है। द साइकिल बिगिन्स अगेन। जीवन चक्र फिर से शुरू हो जाता है। कैटरपिलर्स ईट मलबेरी लीव्स एंड ग्रो बिग। इल्ली शहतूत की पत्तियां खाती हैं और बड़ी होती जाती हैं। कैटरपिलर्स स्पिन ककून्स अराउंड देमसेल्व्स। इल्ली अपने चारों ओर कोकून कोया बुन लेती हैं। 7. Bring 5-6 pieces of different types of clothes from home or nearby tailors, leftover scraps. घर से या पास के दर्जी की दुकान से बचे हुए टुकड़े 5-6 प्रकार के अलग अलग कपड़ों के टुकड़े लाएं। Observe the material closely and complete the table. कपड़े को ध्यान से देखें और तालिका पूरी करें। Ask an elder or search in your book to find out whether it is made from cotton, wool, silk, jute, polyester or nylon. किसी बड़े से पूछें या अपनी किताब में खोजें कि यह कपड़ा कपास, ऊन, रेशम, जूट, पॉलिएस्टर या नायलॉन में से किससे बना है।